गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से तो आजाद हो गए, लेकिन अब आगे क्या कर सकते हैं? क्या गुलाम नबी आजाद बीजेपी के साथ जा सकते हैं? क्या गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर में अपनी अलग पार्टी बनाएंगे? क्या जम्मू कश्मीर में बीजेपी और गुलाम नबी आजाद के बीच राजनीतिक समझौते की संभावना है? क्या गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर में अपने स्तर पर बड़ा संगठन खड़ा करने जा रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह गुलाम नबी आजाद की तारीफें की हैं, उसका क्या मतलब है? आइए सुनते हैं आज तक के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में गुलाम नबी आजाद अपने आगे के प्लान पर क्या कह रहे हैं। जम्मू जरूर जाऊंगा, हाँ, जम्मू कश्मीर भी जाऊंगा, जम्मू भी जाऊंगा, जम्मू का अकेले क्यों जाऊं? और ये कहा जा रहा है कि आप अपनी पार्टी बनाएंगे। देखो जम्मू कश्मीर में तो मेरा यूनिट बनेगा, हाँ। दैट इज निश्चित। हाँ, बाकी नेशनल लेवल पे देखेंगे। बीजेपी में जाने की बात हो रही है, तो वो क्या सही है या गलत है? वो तो हमारे एडवर्सरीज 3 साल से बता रहे हैं। हाँ, हमारे एडवर्सरीज ने तो हमको प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट भी बना दिया था। आहा। पर ऐसा नहीं है, आप ऐसा नहीं है, कोई बीजेपी नेता ने आपको फोन नहीं किया? नहीं, वो क्यों करेंगे? आई एम नॉट इन बीजेपी। अब गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने के मायने समझिए। आने वाले कुछ महीनों में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव है। चुनाव आयोग की तरफ से चुनावों की तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। इस लिहाज से गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा कांग्रेस के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद अपने बेटे सद्दाम के साथ मिलकर नई राजनीतिक पारी शुरू करेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि गुलाम नबी आजाद की कश्मीर में पकड़ का फायदा बीजेपी को जबरदस्त रूप से मिल सकता है। ये अलग बात है कि चुनाव भले ही बीजेपी के सिंबल पर ना लड़ा जाए, लेकिन बीजेपी और गुलाम नबी आजाद के बीच राजनीतिक समझौते की संभावनाएं काफी है। मैं जब यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़ता था तो हमारे कश्मीरी पंडित लड़के हों या लड़कियां, सबसे ज्यादा वोट मुझे 100% मिलते थे। मैं 99 भी नहीं कहूं। दोस्त हैं आज वो बिखरे हुए। मुझे बहुत अफसोस होता है जब मैं उनसे मिलता, अपने क्लासमेट्स। ये उन कश्मीरी मेरे भाई पंडितों के नाम जिनके जो घर से बेघर। हम आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। धारा 370 के खात्मे के बाद से ही जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन चल रहा है। नई वोटर लिस्ट पर काम चल रहा है। केंद्र सरकार चुनाव कराना चाहती है ताकि कश्मीर में लोकतंत्र फिर से बहाल हो सके। अब गुलाम नबी आजाद का दिल्ली और कांग्रेस को छोड़कर जम्मू कश्मीर जाना क्यों अहम है, ये इस तरह से समझा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी खुद गुलाम नबी आजाद की कश्मीर के मुख्यमंत्री के तौर पर तारीफ कर चुके हैं। गुलाम नबी आजाद कह चुके हैं कि वो जम्मू कश्मीर से आतंकवाद के खात्मे की ख्वाहिश रखते हैं। गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि उन्हें कश्मीरी पंडितों का सबसे ज्यादा वोट मिला था। उनके आंसू। संसद में गुलाम नबी आजाद के विदाई समारोह में प्रधानमंत्री मोदी बहुत ज्यादा भावुक हो गए थे। कश्मीर में गुजरात के लोगों पर आतंकी हमला हुआ था और काफी लोग मारे गए थे। जिस तरह से गुलाम नबी आजाद ने कश्मीर में मुख्यमंत्री रहते हुए इस घटना पर चिंता जाहिर की, उसे सुनाते हुए प्रधानमंत्री मोदी के आंसू निकल आए थे। एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता कांग्रेस से गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद दिल्ली में जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेताओं की बैठकें शुरू हो गई हैं और गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे की टाइमिंग सबको चौंका रही है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ सुनील जी भट्ट, जम्मू आज तक।